वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें। बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन क्या है, इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। हम मान लेते हैं कि एक सिस्टम है जो कि टेम्परेचर T पर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और वो सिस्टम एक परफेक्ट गैस का सिस्टम है। इसमें टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल या डिस्टिंग्विशेबल गैस मालिक्यूल्स स्मॉल n है। स्मॉल n हो गया इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि हम उसको अलग अलग देख सकते हैं। जैसे रेड कलर और वाइट कलर, इनको हम अलग अलग देख सकते हैं, तो ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल कहलाएंगे। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान। अब क्लासिकल और क्वांटम में आइडेंटिकल की मीनिंग अलग अलग होती है। क्लासिकल में आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल होता है और क्वांटम में जो आइडेंटिकल का मतलब होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दो प्रोटॉन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन है वो आइडेंटिकल। तो इस तरह से आइडेंटिकल का मतलब डिस्टिंग्विशेबल होता है क्लासिकल में, और क्वांटम में होता है इनडिस्टिंग्विशेबल। तो एक सिस्टम है जो कि टेम्परेचर T में इक्विलिब्रियम में है और उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं स्मॉल n, और उसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी हमने ले लिया E, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, इसको हमने ले लिया स्मॉल n। अब चूंकि गैस मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल होंगे, उन सभी पार्टिकल की जो एनर्जी स्टेट होगा अलग अलग होगा, उनका सबका डिफरेंट एनर्जी स्टेट होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी रेंज है वो एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर प्लस डी एप्सिलॉन आर के बीच में है। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, किसी पार्टिकल की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, किसी पार्टिकल की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, एंड सो ऑन। तो उस गैस में जितने सारे पार्टिकल हैं उनमें से कुछ पार्टिकल की एनर्जी मिनिमम होगी और कुछ पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम एनर्जी को हमने ले लिया एप्सिलॉन और मैक्सिमम एनर्जी को ले लिया हमने एप्सिलॉन आर प्लस डी एप्सिलॉन आर। हम ये मान के चलते हैं कि एन आर ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन आर है, और कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन आर प्लस डी एप्सिलॉन आर है। तो जो पास्चुलेट होता है, पास्चुलेट ऑफ इक्वली या प्रियोरी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो पास्चुलेट है वो है एन आर प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगा एन आर प्रोपोर्शनल जी आर। एन आर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर प्लस डी एप्सिलॉन आर के बीच में है। हम मान लेते हैं कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी ये है और कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी इसके बीच में है। जी आर क्या कहलाता है? डिजेनरेसी। डिजेनरेसी का मतलब कई ऐसे पार्टिकल होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी लेकिन उनके स्टेट अलग अलग होंगे। एनर्जी तो सेम होगी पर उनका स्टेट अलग अलग होगा। तो प्रियोरी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा एन आर प्रोपोर्शनल जी आर। अब बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ अगर हम यूज करते हैं तो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा एन आर प्रोपोर्शनल ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन आर अपॉन के टी। ये हो जाएगा, ये होता है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ के अकॉर्डिंग। अब दोनों लॉ को यदि हम कंबाइन कर दें और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यदि हम रिमूव कर देते हैं तो ये हो जाएगा एन आर प्रोपोर्शनल ए जी आर। ये जो ए है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जी आर जो है ये डिजेनरेसी है, ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन आर
kT। ये जो A है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब चूंकि हमने सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने कंसीडर किए हैं n, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल कंसीडर करने के कारण nr क्या है, nr एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन r प्लस डी एप्सिलॉन r के बीच में है। जैसे कई ऐसे पार्टिकल होंगे जिसकी एनर्जी, जैसे कुछ पार्टिकल है जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कई ऐसे पार्टिकल होंगे जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगी। तो ऐसे पार्टिकल को हमने nr से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सिस्टम में, वो होंगे n इक्वल टू समेशन nr। अब इसको पुट कर दें तो हो जाएगा सिग्मा r a जी आर क्या है, डिजेनरेसी है, e की पावर माइनस एप्सिलॉन r अपॉन kT। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं तो ये हो जाएगा n a r जी आर e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन r अपॉन kT। ए को इसके हम नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा n अपॉन a इक्वल टू सिग्मा r जी आर e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन r अपॉन kT। इसको हमने मान लिया कि ये z के इक्वल है, तो इस तरह से z इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा r जी आर ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन r या ई आर अपॉन kT। यहां जो क्वांटिटी J है, ये जो J है यही कहलाता है आपका बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन। ये जो J है इसी को बोलते हैं, J क्या है, J इज, इसी को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन। अब पार्टीशन फंक्शन है क्या, इससे क्या हमें समझ में आता है, तो पार्टीशन फंक्शन से ये समझ में आता है कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे किस प्रकार होता है। इसका मतलब पार्टीशन फंक्शन जो है, थर्मल इक्विलिब्रियम अगर टेम्परेचर T दिया है तो उस केस में यह बताता है कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट में जो मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है, ये पार्टीशन फंक्शन जो है हमें बताता है। अब हम इंटरनल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे पार्टीशन फंक्शन जेट के अकॉर्डिंग। तो हम मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो मेन एनर्जी है वो एप्सिलॉन बार है। एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये परमिटिविटी को ये एक्सप्लेन करता है, लेकिन यहाँ जो एप्सिलॉन है ये एवरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब परमिटिविटी नहीं है। तो यहाँ से ये एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की टोटल एनर्जी को हमने ले लिया E, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया, तो ये हो गया सिग्मा NR। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो अगर एक पार्टिकल की एनर्जी E1 है तो 1 इंटू 2 पार्टिकल की, 3 पार्टिकल की, इसका मतलब ये टोटल एनर्जी हो जाएगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू उस पार्टिकल की एनर्जी। तो इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे NR एप्सिलॉन R अपॉन NR। एवरेज एनर्जी, एवरेज हमेशा ऐसे निकाला जाता है, टोटल अपॉन टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज एनर्जी। आप देख सकते हैं पार्टीशन फंक्शन के फार्मूले से जो NR की वैल्यू थी, तो NR की वैल्यू कितनी थी, AGR e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन R अपॉन KT, KT इसकी वैल्यू थी। तो ये जो NR है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे वहां पर, तो ये जो एवरेज एनर्जी है या मेन एनर्जी है E बार इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर क्या था NR ER, तो NR की वैल्यू हो जाएगा
जी आर ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन आर अपॉन के टी। और नीचे कितना था, अच्छा ई आर भी था यहाँ पे, ई आर इंटू हो जाएगा, और नीचे था सिग्मा एन आर, ये हो जाएगा सिग्मा ए जी आर ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन आर अपॉन के टी। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन बार एवरेज एनर्जी इक्वल टू सिग्मा, एप्सिलॉन आर को पहले लिख दीजिए, और तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन आर जी आर ई की पावर माइनस एप्सिलॉन आर अपॉन के टी अपॉन जेड। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ए जी आर नहीं है, तो चूंकि जो पार्टीशन फंक्शन होता है, पार्टीशन फंक्शन आप देख सकते हैं यहां से जो ये ए है और ये ए है कांस्टेंट है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा जी आर ई माइनस एप्सिलॉन आर अपॉन के टी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे क्या, जेड। और यहां फिर बचेगा ये ई आर हो गया, जी आर ये वाला पूरा पार्ट हो गया यहाँ, तो ये हो गया मीन एनर्जी। अब ये जो पार्टीशन फंक्शन, इसको टी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल टी। टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के टी स्क्वायर सिग्मा जी आर एप्सिलॉन आर ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन आर अपॉन के टी, ऐसा आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ, के टी स्क्वायर क्यों हुआ, आप जानते हैं ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स ही होगा, पर यहाँ पे लिखा है ई की पावर माइनस एप्सिलॉन आर अपॉन के टी, इसका फिर से होगा। तो जब इसका फिर से होगा तो आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट का फिर से होगा, तो ये है माइनस एप्सिलॉन आर के टी, तो ये माइनस एप्सिलॉन आर, तो ये माइनस के टी, तो ये 1/t है, तो 1/t का कितना हो जाता है, 1/t का हो जाता है -1/t स्क्वायर। तो माइनस यहाँ पर भी है और -1/t में भी आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई है, और ये 1/t का हो जाएगा 1/t स्क्वायर, माइनस है तो 1/t का -1/t स्क्वायर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से डेल जेड अपॉन डेल टी भी की वैल्यू ये आ गई। अब इसी को हम देख सकते हैं कि जो ये पार्ट है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो के टी स्क्वायर को हम इस साइड में जब लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका के टी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल टी भी सिग्मा जी आर एप्सिलॉन आर ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन आर अपॉन के टी। आप देख सकते हैं यही वाला पार्ट दिया हुआ है, एवरेज एनर्जी में आप देख सकते हैं यही वाला पार्ट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये जो एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये हो जाएगा के टी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल टी भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा अपॉन जेड। ये हो गया, ये हो गया इसका एवरेज एनर्जी। अब यहाँ से आप जानते हैं एक फार्मूला होता है, लॉग जेड का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/z, और फिर जेड को हम लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी टी। तो यहाँ लिखा है डेल जेड अपॉन डेल टी 1/z, मतलब 1/z और डेल जे अपॉन डी टी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग जेड। तो इस तरह से जो एवरेज एनर्जी हो जाएगा ये हो जाएगा के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी, यहाँ हम लिख देंगे लॉग जेड, बेस क्या रहेगा ई, यहां भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब यदि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n, तो टोटल एनर्जी आप अगर हम काउंट करना चाहें, ये तो एवरेज एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा आपका E इक्वल टू एन एप्सिलॉन बार। इस तरह से जो टोटल एनर्जी होगा वो हो जाएगा E इक्वल टू एन एप्सिलॉन बार की वैल्यू पुट कर देंगे तो n के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड, ये वैल्यू हो जाएगी, यहां से भी जो है कांस्टेंट हो जाएगा। अब
आइडियल गैस के यदि 1 मोल की बात करते हैं तो हो जाएगा इतना, मोल के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू एन एप्सिलॉन बार। तो ये हो जाएगा एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड भी। ये आइडियल गैस के लिए हो गया। अब चूंकि आप जानते हैं कि एन के इक्वल टू होता है आर, तो इसी की जगह हम आर भी लिख सकते हैं। तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगा इक्वल टू एन की जगह आर लिख देंगे तो हो जाएगा आर टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड भी, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं एन के इक्वल टू आर। तो ये इंटरनल एनर्जी है, इसको हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो U इक्वल टू भी ये हो सकता है। ये टोटल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, ये टोटल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है गैस के, और टोटल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी कहलाती है। इंटरनल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से ये U है। तो U इक्वल टू हो जाएगा आर टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड भी। यही सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।